हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ मुख्यतः दो तरह के लोग हैं। एक तरह के वे लोग हैं जो ऊंचाई में हैं, जो चेतनशील हैं। वे वास्तव में ऊंचाई में निवास करते हैं क्योंकि उनके चेतना की स्तर हमें बताती है कि वे सत्य के साथ खड़े हैं, प्रेम से भरे हुए हैं और आत्मा पूर्ण हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो घाटी में हैं, खाई में पड़े हैं और हो सकता है वे कर्मकांडी हैं। सब करते हैं पर प्रेम का अभाव है, आत्मा का अभाव है, चेतना का अभाव है और जिम्मेदारी नहीं लेते, दूसरों पर दोष लगाते हैं। मुक्ति का अनुभव करना इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से कृपा की दशा में हैं और मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं। मुक्ति हमेशा एकल में अनुभव की जाती है, लेकिन मुक्ति सामुदायिक इसलिए है कि जो भी व्यक्ति वास्तव में मुक्त होता है, वास्तविक मुक्ति दूसरों के मुक्ति का भी स्रोत बन जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है वह दूसरों की मुक्ति के लिए कदम उठाना शुरू करता है। मेरा बचना काफ़ी नहीं, सबको बचाना है, वह दूसरों की मुक्ति का स्रोत बन जाता है। मैंने भवसागर पार किया है, मेरा बचना अगर संभव हुआ तो ये मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य कि मैं दूसरों को भी बचाऊं। समारी व्यक्ति जिसके बारे में आज हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, कर्मकांड नहीं जानता था, लेकिन वह प्रेम से भरा हुआ था, सत्य से भरा हुआ था, आत्मा से भरा हुआ था। हम इस बात पर चिंतन करें कि जो व्यक्ति सच्चे प्रेम से भरा है वह भक्ति के मार्ग के द्वारा ऊपर उठेगा। जो व्यक्ति सत्य से भरा है ज्ञान के मार्ग के द्वारा ऊपर उठेगा और जो व्यक्ति आत्मा से भरा है वह व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा, चुनौतियों को स्वीकार करेगा और यही प्रेम, सत्य और आत्मा व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं, वही व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं। 15वां सामान्य रविवार 10 जुलाई 2022। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 10 से 14 तक। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 20 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 37 तक। आज के सुसमाचार में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, युवा शास्त्री जो शास्त्रों का ज्ञाता था, ईसा के पास आकर पूछता है, सद्गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहूदियों को शिक्षा मिली थी बचपन से, नबियों ने कहा था ईश्वर पाने का एक मार्ग है, मुक्ति पाने का एक मार्ग है, ईश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से प्रेम तो स्वर्ग मिलता है। शास्त्री जो पढ़ा लिखा था पूछता है कि आखिर मेरा पड़ोसी कौन है? एक शास्त्री के लिए, जो एक यहूदी है, उसके लिए दूसरा पड़ोसी दूसरा यहूदी है, यहूदी ही दूसरी यहूदी का पड़ोसी है और दूसरे जो कनानी, हित्ती, परिजी ये सभी शत्रु थे, क्योंकि कोई अलग अलग समय में अलग अलग जाति दूसरे पर राज्य करती थी। इसलिए ऐसी परिस्थिति को लेकर के ये सवाल उठा है कि आखिर कौन किसका है?
आज आप इस बात पर चिंतन करें कि कौन किसका है। उत्पत्ति ग्रंथ में कैन और हाबिल दो भाई थे और उनका वृत्तांत है, जहाँ पर बड़े भाई कैन ने अपने छोटे भाई हाबिल की इसलिए हत्या कर दी कि दोनों जब बलिदान चढ़ाए तो ईश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। वह फलने फूलने लगा, और कैन जिसने घटिया बलिदान चढ़ाया, ईश्वर ने उसके बलिदान पर कोई आशीष नहीं दी, वह आशीष से वंचित रहा। इसीलिए वह अपने भाई की हत्या कर दिया। भाई की हत्या करने के बाद उस अपराधी कैन को ईश्वर की आवाज सुनाई दी, कैन तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? क्योंकि उसका रक्त मुझे पुकार रहा है। तब कैन ने जवाब दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? बहुत सारे लोगों के लिए ये चिंता और चिंतन का विषय है कि कौन किसका है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं कि क्या मैं अपने बहन का रखवाला हूं? दूसरा जो है, मेरे घर में जो है, मेरे बगल में जो है, दूसरा कौन है? हम सभी एक ही पेड़ के पत्ते हैं। हम अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हमारा जीवन समग्र है। जैसे पेड़ अलग अलग खड़े हैं, लेकिन उनकी जड़ें एक ही धरती में, एक ही जल स्रोत से जल सींच रही हैं। आज हम इस पर चिंतन करें कि कौन किसका है। वास्तव में कौन किसका है, यह सवाल हर परिवार के लोगों को पूछना है कि आखिर कौन किसका है। ईसा ने जो भले समारी का दृष्टांत सुनाया वह इस सवाल से जुड़ा है। आज के दृष्टांत में याजक जो पुजारी है, घायल व्यक्ति के रास्ते से होकर गुजरता है। कौन किसका है? वो पूजा करने जा रहा है और ईश्वर की पूजा करने जा रहा है, लेकिन उस घायल व्यक्ति में उसे ईश्वर नहीं दिखाई देता, पड़ोसी नहीं दिखाई देता। इसलिए उस पुजारी को पूछने की जरूरत है कि आखिर कौन किसका है। लेवी भी उसी रास्ते से गुजरता है। लेवी का अर्थ है धनी व्यक्ति। उस जमाने में लेवी जो थे धनी थे, उनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी। वह उस रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन वह भी पुजारी की तरह ही उस व्यक्ति की अनदेखी करता है, असंवेदनशील है, आत्मा रहित है। उसके पास धन है, संसाधन है, सवारी भी होगा, लेकिन वह उस व्यक्ति की अनदेखी करता है। यह सवाल सभी धनियों के लिए, लेवियों के लिए है कि कौन किसका है। ये सभी सवाल सभी पुजारियों के लिए है कि कौन किसका है। घायल व्यक्ति को अनदेखी करना उनके चेतनहीनता, आत्माहीनता, प्रेमहीनता, संवेदनहीनता को दर्शाता है। ये बात गूंजनी चाहिए कि कौन किसका है। अधमरा घायल व्यक्ति हमारा ही प्रतिरूप है। घायल व्यक्ति, टूटा हुआ परिवार, बिखरे समाज, धर्म, जाति, विभाजन में टूटे हुए हमारे समाज के ही प्रतीक हैं। कौन किसका है? ये दृष्टांत हमें बताता है कि अच्छा कर्म जरूरी है, जिम्मेदारी लेना जरूरी है। अच्छा कर्म और जिम्मेदारी ही हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। पूजा दो तरह से की जाती है। एक तरह की पूजा सच्ची पूजा है,
जिससे मुक्ति अवश्य मिलती है, जो ईसा ने समारी स्त्री से कहा था। अध्याय 4 संत यूहन्ना का सुसमाचार, पद संख्या 22 और उसके आगे। सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई में ईश्वर की आराधना करते हैं। जो सच्चे आराधक होते हैं वे पूजा करते हैं, पर उनकी पूजा में आत्मा और सच्चाई है। सच्ची पूजा मन से, हृदय से, प्रेम से उत्पन्न होती है और आत्मा द्वारा संचालित होती है। समारी व्यक्ति की पूजा प्रेमपूर्ण पूजा है, आत्मापूर्ण पूजा है, सत्य युक्त पूजा है। जब हमारे हाथ में भगवान आ जाए तो वही सच्ची सेवा और पूजा है। पूजा मतलब जो हमें ऊंचा उठाता है, श्रद्धा योग्य है, क्योंकि वह कार्य आत्मापूर्ण है। और दूसरा पूजा है जो मात्र कर्मकांड है। मात्र कर्मकांड, जिस प्रार्थना में आत्मा न हो, जिस प्रार्थना में प्रेम न हो, जिस प्रार्थना में सत्य न हो और जिस जीवन में जिम्मेदारी ना हो, वह एक पाखंड है और ढोंग है। ये आध्यात्मिकता नहीं है, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर कर्मकांड है। हम इस पर आज विशेष चिंतन करें। ईश्वर उसी को आशीष देते हैं जो आध्यात्मिक हैं। कर्मकांड, मात्र कर्मकांड के द्वारा हम आशीष नहीं पा सकते। आज का पहला पाठ कहता है कि तुम शास्त्रों की शरण ले लो। शास्त्र तुम्हारे पास हैं जो ईश्वर की मर्जी को तुम पर प्रकट करते हैं। ईश्वर क्या चाहता है वो शास्त्रों में दिए गए हैं। मुक्ति का मार्ग क्या है, पाप से ऊपर उठने का मार्ग क्या है, तुम्हारे लिए मौजूद है। इसलिए आज का पहला पाठ कहता है कि शास्त्रों की शरण लो, शास्त्रों के नज़दीक जियो, शास्त्रों में डूबो और उसमें जी करके मुक्ति का अनुभव करो। आज का दूसरा पाठ कहता है कि ईसा ईश्वर के प्रथम फल हैं। ईसा ने सबसे पहले मुक्ति का अनुभव किया, इसीलिए मुर्दे जी उठेंगे। और प्रभु यीशु ऐसे व्यक्ति हैं जो मुर्दों में से पहले जी उठने वाले थे। आध्यात्म का मतलब है उठना, ऊपर उठना। इसलिए आज आप चिंतन करें कि मेरी जो जिंदगी की हालात है, मेरी जी जिंदगी की परिस्थिति है, कैसी है? क्या मुझे ऐसी ही हालत में जीनी चाहिए? अगर स्थिति खराब है, बदतर है, मैं गिर रहा हूं, विकट परिस्थितियों से घिरा हूं, आंसू में हूं, दुख में हूं, पीड़ा में हूं, बंधनों में हूं, तो मुझे अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करना है, सारे बल को एकत्र करके मुझे ऊपर उठने का प्रयास करना है। यही आध्यात्मिकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे इंद्रियों को और मेरे सभी कर्मकांडों को शुद्ध कर दे कि मैं ऊंचा और ऊपर उठ सकूं। मेरा जीवन, मेरी प्रार्थना, मेरी पूजा प्रेमपूर्ण हो, आत्मापूर्ण हो, सत्य से युक्त हो और मैं अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, अच्छे कर्म के लिए जिम्मेदारी उठाऊं। इसलिए मेरा जीवन पूजा में बदल जाए। मुझे सद्बुद्धि और विवेक दीजिए। हमें एक दूसरे के प्रति संवेदना और सच्चे प्रेम से भर दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।